हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ में। और डेली करंट अफेयर्स वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एएमयू की पहली महिला कुलपति बनी है, वाइस चांसलर। नया ब्लैक होल ढूंढा गया है, अपनी जो गैलेक्सी है मिल्की वे है वहाँ पर, तीसरा इंपॉर्टेंट बात है। और भी कई क्वेश्चन है, सब पर बात करेंगे। जैसे विश्व जनसंख्या रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की आई है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और भी कई टॉपिक है, सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि रेलवे का आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए बैच शुरू हो रहा है सरकार जॉब न्यूज़ के ऐप पर। तो क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आज डेमो क्लास जो है ना वो आ जाएगी ऐप पर, तो देखिएगा ज़रूर आप इवनिंग तक। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा यानी गैलेक्सी या कहें मिल्की वे, उसमें सूर्य के द्रव्यमान से 33 गुना बड़ा एक नया स्लीपिंग जॉइंट ब्लैक होल खोजा है, ढूंढा है। तो इसका नाम बताएं, क्या नाम है? इसका नाम होगा गैया BH3। ठीक है, क्या है? गैया BH3 ये नाम है। स्लीपिंग जॉइंट का मतलब क्या होता है? मतलब सोता हुआ विशाल ब्लैक होल। वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है और पहली बार है कि इतना बड़ा ये ब्लैक होल ढूंढा गया है। ये तारकीय उत्पत्ति का वाला जो ब्लैक होल है वो। तारकीय उत्पत्ति का मतलब कि देखिए, अगर तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो सुपरनोवा विस्फोट से गुजरता है और इस विस्फोट के बाद तारे का कोर ढह जाता है और फिर तारकीय ब्लैक होल बनता है। और तारकीय ब्लैक होल आमतौर पर छोटे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अब सवाल होगा कि किस तारामंडल में ये इसको ढूंढा गया है। तो वो तारामंडल आप देख रहे हैं, इसका नाम है इक्विला। क्या नाम है? इक्विला तारामंडल है, यहाँ पर ढूंढा गया। ठीक है, आकाशगंगा में इक्विला एक तारामंडल काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका नाम यूनानी भाषा के ईगल से लिया गया था, जिसका मतलब है बाज। ठीक है, तो विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है? तो खोज की है यूरोपीय अंतरिक्ष जो दूरबीन है, उसका नाम है गैया। क्या नाम है? गैया उसका नाम है। तो उसी ने ये ढूंढा है। देखिए, आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, तो उसकी जो स्पीड है उसको ट्रैक करती है ये, मतलब ये जो पूरा इक्विपमेंट है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, वो अंतरिक्ष वेधशाला है ये गैया नाम से, और इसको 2013 में लॉन्च किया गया था और इसने ये ढूंढा है। ओके, तो कई सारे हैं। एक गैया BH1 था, इसके अलावा सिग्नस X1, और अब हम लोग देख रहे हैं गैया BH3 या गैया 3 कहिए। तो ये इस तरीके से काफ़ी बड़ा है अब तक का ये ब्लैक होल जो ढूंढा गया है। तो अपने आकाशगंगा में यानी मिल्की वे में ये 3 ब्लैक होल जो है ना मुख्य रूप से ढूंढे गए हैं। कितनी दूरी पर है ये, तो उसके बारे में बताऊं उससे पहले आपको एक बार मैं एनिमेशन के ज़रिए इन सब चीज़ों को दिखा देना चाहता हूँ। तो ये तो अपना ये जो सोलर सिस्टम है अपना, यहाँ पृथ्वी हो गया, ये सन हो गया, तो इससे 33 गुना ज़्यादा बड़ा ब्लैक होल ढूंढा गया। अगर हम जूम आउट करेंगे इसको और करेंगे तो हम लोग मिल्की वे तक पहुंच जाएंगे। पूरा मिल्की वे आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये है मिल्की वे पूरा का पूरा, और उसमें हमारा सन यहाँ पर है और उसी सोलर सिस्टम में पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं। ठीक है, इतना बड़ा, मतलब यही बहुत विशाल है। और ऐसे तो बहुत सारे गैलेक्सी मौजूद हैं ब्रह्मांड में। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने 16 अप्रैल को ये कहा कि वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रह यानी पृथ्वी से करीब 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, या उससे थोड़ा सा कम ही, एक नया ब्लैक होल का पता लगाया। 2000 प्रकाश वर्ष यानी 2000 लाइट ईयर दूर। 1 लाइट ईयर कितना हुआ? एक साल में जो लाइट जितनी दूरी तय करेगी वो हुआ 1 लाइट ईयर। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल ऐसा क्षेत्र होता है जो उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही अधिक होता है। उसके अंदर से किसी प्रकार का प्रकाश यानी लाइट बाहर नहीं जा सकता है, नहीं कोई वस्तु बाहर निकल सकती है इसके चारों ओर। इसी वजह से, मतलब चूँकि लाइट भी बाहर नहीं आ सकती है, इसलिए अंधेरा ही और बिल्कुल काला नज़र आता है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है, तो नया ब्लैक होल ढूंढने का काम किया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने, ESA ने। उसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में है। स्थापना हुई थी उसकी 1975 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं
किस अरब देश के रेडियो पर पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण अप्रैल 2024 में शुरू हुआ है? आंसर होगा कुवैत। ठीक है, कुवैत में ये शुरू हुआ है। उस यहाँ पर सवाल आप ध्यान रखिएगा, भारत का रेडियो कुवैत में भी चल सकता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है क्या, उस देश के रेडियो में। ठीक है, तो कुवैत में जो भारतीय दूतावास है उसने ये इन्फॉर्म किया है, सार्वजनिक किया कहिए 21 अप्रैल को कि रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है। पता है हिंदी में रेडियो का प्रसारण वहाँ के रेडियो, उसका नाम है कुवैत रेडियो। ठीक है, क्या नाम है? कुवैत रेडियो। तो वहाँ के FM 93.3 और FM 96.6 पर हिंदी में वो कार्यक्रम चलेगा। और कुवैत का ये जो कदम है ये दोनों देशों के बीच में एक बेहतर संबंध के रूप में देखा जा रहा है। अब कुवैत को देख लेते हैं, कहाँ है कुवैत, उसके बारे में जानते हैं डिटेल में। ये रहा अपना प्यारा भारत, और कुवैत जो है खाड़ी देश है, यानी पश्चिम एशिया में है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये कलरफुल, ये है कुवैत। इस जगह पर छोटा सा देश है। यहाँ पर जो चीफ होते हैं सत्ता के, वो आमिर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आमिर। उनका नाम क्या है? मिशाल अल अहमद अल सबा। ठीक है, और हाल ही में यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं आमिर के द्वारा। उनका नाम है शेख अहमद अब्दुल अल अहमद अल सबा। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है कुवैत की? कुवैत सिटी कहेंगे। मुद्रा यहाँ की कुवैती दिनार। आबादी लगभग 42 लाख है। इसके पड़ोसी देश की बात करेंगे, इधर ये इराक है और ये सऊदी अरेबिया है। ठीक है, समुद्री सीमा जरूर लगती है ईरान से यहाँ पर इस जगह से, और ये वाला जो हिस्सा है वो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, यानी फारस की खाड़ी है। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है ना, उसी का जो कुछ चीज़ें हैं उसका प्रसारण कुवैत में, वहाँ के रेडियो में, कुवैत रेडियो में ये शुरू हुआ है। ठीक है, और ऑल इंडिया रेडियो की अगर बात करेंगे तो उसकी शुरुआत कब हुई थी भारत में? 23 जुलाई 1927 को। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है। भारत और कुवैत के रिश्ते कैसे हैं? तो विदेश मंत्रालय के अनुसार पारंपरिक रूप से काफ़ी मित्रतापूर्ण है और एक दूसरे के साथ बेहतर व्यापार करते हैं, जिसमें तेल गैस का महत्व बहुत ज़्यादा है। भारत को कुवैत से पेट्रोलियम उत्पाद मिलता है अच्छा खासा, और दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक मानवीय संबंध एक बेहतर है। भारत भी बहुत सारी चीज़ वहाँ पर मुहैया कराता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं अपने तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, उन सब के लिए यहाँ पर मेंबरशिप प्लान है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर, और आपके बहुत काम आ सकता है। और इस मेंबरशिप प्लान में आपको क्या क्या मिलता है? आपको PDF मिलते हैं डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो भी कई तरह के वन लाइनर MCQ नोट्स होता है। मतलब जिस तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी और जितना नज़दीक है एग्ज़ाम उस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। PDF में वीडियो का लिंक भी होता है, जैसे आपने एनिमेशन के ज़रिए देखा ब्लैक होल के बारे में। अगर आप डिटेल पढ़ रहे हैं और उसी दौरान आप चाहते हैं वीडियो ओपन करना, क्लिक करेंगे वो वीडियो ओपन हो जाएगा। ये खास चीज़ है। इसके अलावा हम लोग देते हैं इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए टेस्ट, करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। साथ में वीडियो भी मिलेगा जिस पर विज्ञापन नहीं होगा, ऐप पर चलेगा, और वो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होगा करंट अफेयर्स का। और साथ में जो संबंधित एग्जामिनेशन है आपके, उसके टेस्ट सीरीज़ भी मिलते हैं, और पिछले भी 2 साल के कंटेंट आपको मिल जाएंगे इसके ज़रिए, और अगले 1 साल तक का मिलेगा ही आपको। तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है। बेसिक मेंबरशिप प्लान वो SSC, रेलवे, पुलिस, टीचर, इन सब के लेवल का है, और ISPCS तो नाम से जानते हैं उसके लेवल का करंट अफेयर्स है, और संबंधित टेस्ट सीरीज़ भी देते हैं उसके ज़रिए। देखिएगा ज़रूर, ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल प्ले पर सर्च कीजिए सरकारी जॉब न्यूज़ और वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर होगा केरल। ठीक है, केरल में मनाया जाता है। इसका ये उत्सव जो है ना अप्रैल में मनाया गया है अभी हाल ही में। और त्रिशूर का मतलब होता है केरल का मतलब एक नगर, और ये केरल में ही मनाया जाने वाला प्रमुख हिंदू त्यौहार है। ओके, और उस दौरान हाथियों, आप देख रहे हैं ढेर सारे हाथी। तो ये क्या होता है कि उत्सव जो है ना वो वडकुलनाथ मंदिर है, शिव मंदिर है, वहाँ पर मुख्य रूप से आयोजन होता है। हाथियों की परेड निकाली जाती है,
परेड करने वाले जो हाथी है उसकी फिटनेस टेस्ट भी होती है और हज़ारों लोग इसमें शामिल होते हैं। इसका इतिहास बताया जाता है कि 200 साल से भी पुराना है। ठीक है, तो केरल की बात कर लें। केरल मैप में देख रहे हैं आप, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पी विजयन और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। और अब जो सवाल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप ये देखिए, समझिए। क्वेश्चन होगा यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFP, उसकी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट है 2024 की। उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है। अभी यूनाइटेड नेशंस ने ये अनुमान लगाया है तो पढ़ना ही होगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 144.17 करोड़, 144 करोड़ 17 लाख, इतनी आबादी ये बताई गई है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? इंटरवोवन लाइफ थ्रेड्स ऑफ होप, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों में असमानता को समाप्त करना। ठीक है, तो ये है रिपोर्ट और इसी रिपोर्ट के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि भारत की जो आबादी है वो अब इतनी पहुंच गई है 144 करोड़। हम लोग कुछ दिन पहले तक 140 करोड़ कहते थे, अब 144 करोड़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो स्थान है वो चाइना का है और उसकी आबादी कितनी है? 142.5 करोड़। ठीक है, अंतर साफ नज़र आ रहा होगा, 142.5 और यहाँ पर 144.17। ठीक है, और इसमें क्या क्या मुख्य तौर पे जो बातें कही गई हैं वो क्या है? इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, महत्वपूर्ण बात, कि जो भारत की जनसंख्या है वो 77 साल में डबल हो जाएगी। अभी के अनुमान से अगर देखेंगे तो 77 ईयर में और डबल हो जाने का अनुमान है। ठीक है, 0 to 14 ईयर के टोटल आबादी में कितने हैं? 24% हैं। ठीक है, 10 से 19 वर्ष के आयु के जो लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो हैं 17%। ठीक है, 10 से 24 साल के 26% आबादी है। पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे 15 से 64 यानी 15 to 64 ईयर के, उसका परसेंटेज है 68। मतलब काम करने वाले जो आबादी है भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो अच्छा 65 या उससे अधिक उम्र के तो वो 7% है। ओके, तो ये स्थिति देखने को मिली है इस रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुष और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवित रहने की संभावना कितनी है? इसका आंसर होगा 71 और 74। ठीक है, यहाँ क्या बात हो रही है? पुरुष और महिला की बात हो रही है। तो पुरुषों का 71 और महिलाओं का 74, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की जो ये सफलता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, ये बेहतर जो देखने को मिल रही है, उसका जो श्रेय है वो अक्सर सस्ती गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य परिणाम और जो काम हो रहे हैं उसको लेकर देखा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ? जीवित रहने की संभावना, क्या जो अभी व्यक्ति हैं उसके जीवित रहने की कितनी संभावना है ये कह रहे हैं? नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसकी गणना वो वर्तमान में जन्म ले रहे हैं बच्चे से होती है। मतलब कि एक बच्चा जो आज जन्म ले रहा है उसकी औसत उम्र कितनी होने का अनुमान है। तो ये अनुमान ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने ये लगाया है। ठीक है, सरकार का अनुमान अलग हो सकता है, लेकिन ये UNFPA की रिपोर्ट की बात करेंगे तो वो ये कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कुल मातृ मृत्यु यानी मैटरनल डेथ का कितना प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया? ये बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है। आंसर का 8%। मतलब दुनिया में जितनी भी मातृ मृत्यु, जो दुनिया में अगर 100 मौतें होती हैं उसका 8 उन महिलाओं का 8% भारत में होता है। तो ये गंभीर ये आंकड़ा है देखने को मिल रहा है।
लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मैटरनल डेथ में काफ़ी गिरावट आई है, भारत में भी और दुनिया में भी। और UNFPA इस आंकड़े के बावजूद वो कह रहा है कि मतलब काफ़ी बेहतर काम हुआ है इस मामले में, मातृ मृत्यु दर को मतलब उसको दुरुस्त करने में। ओके, तो अगर हम बात करेंगे तो वो ये कि प्रति 1 लाख जीवित जन पर 70,114 जिलों में अभी अनुपात जो है ना वो 210 या उससे अधिक है। ये दुनिया भर की हम बात कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं UNFPA के बारे में। ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का एक हिस्सा है और ये यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। कब? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी UNFPA की और इसका संचालन 1969 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है? आंसर का इसका CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इसने ये इसकी स्थापना की है। ये क्या होता है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये जो घड़ी है, जलवायु घड़ी कही, मतलब जलवायु घड़ी जो है ना वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है और जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव हो रहा है उसके बारे में ये घड़ी बताती है। इस घड़ी को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो CSIR का जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में रफ़ी मार्ग है, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया। क्लाइमेट क्लॉक कहते हैं अंग्रेजी में। ये मतलब क्लाइमेट की स्थिति को दर्शाने वाला एक घड़ी कह सकते हैं इसको। और जो मौजूदा जो कार्बन एमिशन है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में ये बताता है कि कितनी तेज़ी से 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के करीब हम पहुंच रहे हैं। जो एक तय किया गया था, मतलब उस ओर हम मतलब उसको पार करने वाले हैं, जो पृथ्वी की जो गर्मी, औसत गर्मी जो बढ़ रही है उसको लेकर। CO2 की जो मात्रा है और भी जो गैसेस की मात्रा है वो जो बढ़ रही है, उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको ये दर्शाता है ये घड़ी, क्लाइमेट वॉच। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये क्लाइमेट चेंज जो है वो पॉल्यूशन से क्या मतलब है, या फिर कहें हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मतलब है। देखिए क्या होता है ना कि जब सन है, पृथ्वी है, तो सन से जो रोशनी आती है, जो गर्मी आती है, हीट आती है, तो पृथ्वी तो वहाँ जो लोग हैं उसके लिए तो थोड़ी गर्मी चाहिए ही, वो तो होता है। काफ़ी कुछ हिस्सा वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वो गर्मी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरह की गैसें अगर होंगी तो क्या होगा, एक लेयर बन जाता है जिसकी वजह से गर्मी बाहर नहीं आ पाती है। ठीक है, पृथ्वी से फिर बाहर नहीं आएगी, तो ऐसे में क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें CSIR की। ठीक है, CSIR उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? महानिदेशक डॉक्टर N कैसाल्वी। स्थापना हुई थी 1942 में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU की पहली महिला वाइस चांसलर यानी कुलपति कौन बनी है? आंसर का प्रोफेसर नईमा खातून। क्या नाम है? प्रोफेसर नईमा खातून। ठीक है, देखिए AMU के 100 साल के इतिहास में पहली बार कोई वाइस चांसलर महिला चुने गई है। तो 22 अप्रैल को उन्होंने चार्ज ले लिया है कुलपति के तौर पर। और उनको नियुक्त किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया है। राष्ट्रपति इस यूनिवर्सिटी की विजिटर होती हैं। ठीक है, टॉप जो पद होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है इस AMU का। और ये प्रोफेसर नईमा खातून जो हैं उन्होंने यहीं पर पढ़ाई की हुई है। 10th की पढ़ाई तो उन्होंने उड़ीसा बोर्ड से की थी, लेकिन उसके बाद जितनी पढ़ाई है इंटरमीडिएट यानी 12th की वो AMU से की। उसका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD इन सब की डिग्री इन्होंने AMU से ही ली थी। और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में 1988 में बतौर लेक्चरर ये नियुक्त हुई थी। फिर बाद में एसोसिएट प्रोफेसर बनी। और 2014 में जो AMU से रिलेटेड वीमेंस कॉलेज है उसकी प्रिंसिपल भी बनी थी।
कई सारे बुक्स भी उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं एएमयू की, एक और बात कर लेते हैं हम जेएनयू की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। वहाँ भी पहली महिला कुलपति बनाई गई। कब? 2022 में। क्या नाम है उनका? शांतिश्री धूलीपुरी। क्या नाम है? शांतिश्री धूलीपुरी। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इनका मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा है नियुक्ति का, अब आगे जो भी होता है, लेकिन फिलहाल इन्होंने काम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? फर्स्ट की बात हो रही है। आंसर का युजवेंद्र चहल। क्या है? युजवेंद्र चहल। तो वो राजस्थान रॉयल्स टीम के प्लेयर हैं अभी 2024 में। उन्होंने 22 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया है। अब तक वो 153 मैच खेल चुके हैं, उनके नाम 200 विकेट हैं और ऐसा करने वाले वो पहले गेंदबाज हैं। ठीक है, न्यूज़ भी इसको लेकर द हिंदू ने प्रकाशित किया अच्छे खासे ढंग से। और ये देख रहे हैं युजवेंद्र चहल, ये 200 विकेट। दूसरे स्थान पर हम देखेंगे ड्वेन ब्रोवो, ये 183 विकेट के साथ। फिर उसके बाद पीयूष चावला हैं, भुवनेश कुमार हैं, अमित मिश्रा हैं। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग की। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। शंघाई ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर का मैक्स वर्स्टेपन। क्या नाम है? मैक्स वर्स्टेपन। तो इन्होंने जीत लिया है। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और सरकार जॉब न्यूज के ऐप पर ढेर सारे कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। सबसे पहले आरपीएफ का एसआई कांस्टेबल वो आ रहा है, देखिएगा ज़रूर। इवनिंग तक उसके जो डेमो क्लासेस हैं वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। ओके, बाय।